पहली बात ही पहली से मैं आज राहुल और आज मैं वार्ड नंबर 37 में आ गया हूँ गंगानगर में टीका जी के कार्यालय पर। और सबसे जानते हैं सर का नाम सबसे पहले सर आप मेरा नाम गुरवीर सिंह, मैं वार्ड नंबर 37 का पार्षद हूँ। तो सर मैं जानना चाहूँगा जैसे कि हर जगह देखने को मिल रहा है भाजपा की लहर चल रही है, तो आप इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी लहर चल रही है और पिछली बार भी मुझे यहाँ जनता का इतना भरपूर प्यार मिला और अब की बार भी ऐसे ही प्यार भाजपा को मिलेगा। मैं लगभग 1500 वोटों के करीब यहाँ से जीता था, डेढ़ दी थी मैंने, वो अब की बार हम उसे बढ़ा के यहाँ से। तो जैसे आप कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो जनता में किस तरीके का वोट दिख रहा है कि कैसे जनता आगे आपको सपोर्ट कर रही है, कितना बहुत अच्छा सपोर्ट कर दिया और वार्ड 37 के अंदर हमने काम भी बहुत अच्छे कराए हैं। लगभग मैंने 23 करोड़ के यहाँ काम लाया हूँ और जनता बहुत प्यार हो रही है। जैसे कंपनी में जा रहे बहुत अच्छे यहाँ समर्थन। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे क्षेत्र में किस तरीके के विकास कार्य किए गए हैं। अब तक जो पहले सभासद थे उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करा, कम से कम 18-20 करोड़ गंगानगर भी लगाए। काम में कोई छूट नहीं है और उसी के आधार पर सब समाज की वोट मिलेगी, हर राजनीति की वोट मिलेंगी, इसमें कोई वो नहीं है, बढ़िया वोट कोई छूट नहीं। सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनता साथ दे रही है और भाजपा की लहर बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, तो आप उसके बारे में ये लहर बरकरार रहेगी और उससे भी ज़्यादा वोटों से जीत होगी, लहर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे कि हमारे जो महापौर प्रत्याशी हैं हरिकांत आलूवालिया, उनके बारे में क्या कहेंगे। देखिए हमारी मजबूरी मानो या खुशी मानो, हम भाजपा ही हैं तो हम भाजपा की बुराई नहीं कर सकते, भाजपा के साथ हैं और महापौर जी भी जीतते हैं। जैसे कि अभी पहले भी हमारे महापौर रह चुके हैं हरिकांत आलूवालिया, तो आने वाले समय में आने वाले नहीं बिल्कुल आएंगे और कमियाँ तो किसी ना किसी तरीके से इसमें भी काट दो, मोदी में भी काट दो कमियाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 100% इस मेरे को जीत कर महापौर बने। और आप जनता को क्या कहेंगे। जनता को हमारी यही अपील है कि किसी के बहकाव में ना आए, केवल ये देखते हो कि भाजपा सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सबको मिलकर एक साथ अच्छी मोटी वोटों से जिताना चाहिए। जैसे कि बुलडोजर बाबा के बारे में प्रदेश में नहीं देश में भी चर्चा होती है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बुलडोजर बाबा जैसे धूम मची हुई है प्रदेश में, ऐसे ही धूम आगे भी बचती रहेगी। पूरा जलवा ऐसे ही कायम रहेगा। जैसे पहले माफियाओं से लोग डरते थे, अब माफिया का जो है नामो निशानी खत्म कर दिया था। बिल्कुल सफाया हो जाएगा माफियाओं का, बिल्कुल यहाँ से प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। और जैसा अभी आपने देखा भी होगा कि जो भी बदमाश थे या तो ऊपर पहुँच चुके हैं या फिर जेलों का रास्ता। अब कहीं बदमाशी यहाँ पर रहेगी नहीं। जैसे कि सर ने बताया और बाबा जी भी अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश हम बनाकर ही रहें। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम, सबसे पहले आपका मौजूद स्वागत है। मेरा नाम मुकेश गंगानगर मंडल रहते हैं। मेरे पास 5 वार्डों की जिम्मेदारी है, जिसमें से एक वार्ड हमारा वार्ड 37, जिसमें हमारे टिकट संबंधी। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आप वार्ड नंबर 37 के बारे में बताइए, कैसा काम और कैसा विकास हुआ। हमारी ये पुरानी सीट थी, पहले भी इसमें भाजपा के प्रत्याशी गुरवीर जी पार्षद रहे और काम तो यहाँ काफ़ी हुए हैं और आने वाले समय में भी अच्छे काम होंगे यहाँ पे। और जो हमारी पार्षद दीपिका शर्मा जी है, उसमें बढ़ चढ़ के लोग और हमारे सभी कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं और भारी मतों से हम इस सीट को जीतेंगे। और जैसे कि हमारे जो क्षेत्र मेरठ की सीट है महापौर सीट, वो हमारी हरिकांत आलूवालिया सीट की है, तो उनके बारे में क्या कहना है। हरिकांत आलूवालिया जी का ये नया वार्ड भी है और इस वार्ड से तो उन्हें काफ़ी मतों से विजयी हम दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छे मत भी मिलेंगे, हमारी पार्षद भी काफ़ी मेहनत कर रही है और सभी कार्यकर्ता
भाजपा के जो यहाँ पे लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मेयर साहब का गृह वार्ड है, इसमें सबसे अधिक वोटों से उन्हें विजय पाए। बिल्कुल। और जैसे कि बुलडोजर बाबा का देश में नाम हो रहा है, प्रदेश में तो नाम है ही, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब वो तो महाराज जी है, वो जो भी कर रहे हैं देश प्रदेश के लिए अच्छी कर रहे हैं। और एक संदेश भी है लोगों को कि गलत आदमियों का साथ ना कोई दे, और सही व्यक्ति और सही विचारधारा का व्यक्ति समाज और देश के लिए काम करे। और जैसे कि पहले देखा जाता था लोगों के अंदर एक भय था माफिया को लेकर, तो माफिया का भय बिल्कुल एक समाप्ति की ओर आ गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, गलत लोगों का तो अंजाम भी गलत ही होता है। कोई अगर व्यक्ति गलत काम करता है उसका अंजाम भी गलत ही होता है। और अगर कानून के उसके हिसाब से किसी को सज़ा मिल रही है तो वो कानून अपना काम कर रहा है। सभी व्यक्तियों को सही काम करना चाहिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी विचारधारा को उचित रूप से रखना चाहिए। तो सर आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे मेरठ शहर में मेयर हमारा भाजपा का हो, जो हमारे वार्ड के प्रत्याशी हैं सभी अधिक से अधिक जीत के आएं और देश का विकास हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने और सर मैं जानना चाहूँगा जैसे कि हमारे वार्ड की जो सभासद प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वार्ड के जो प्रत्याशी हैं दीपिका शर्मा जी, ये बहुत जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हर्ष शर्मा जी हमारे यहाँ मंडल में पहले अधिकारी रहे हैं, उनकी पत्नी है और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराना परिवार है भाजपा का। इन लोगों में बहुत प्रशंसा आई थी और इसी उसको देखते हुए, कार्यकर्ता को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए भाजपा ने इन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया और ये अधिक से अधिक मतों से विजयी बना के भाजपा का हाथ मजबूत करें। इसमें हम इसके वार्ड 37 दीपिका शर्मा जी यहाँ से चुनाव करते हैं। एक वार्ड बराबर में 24 है, उसमें आनंद यादव जी चुनाव करते हैं। एक वार्ड 17 है, उसमें अरविंद जी चुनाव करते हैं और वार्ड 46 है, उसमें हर्षपाल जी चुनाव करते हैं। वार्ड 20 है, उसमें सालू यादव जी चुनाव करते हैं। 5 वार्ड में है इसका चुनाव। तो आप जैसे देख रहे हैं वार्ड में जा रहे हैं, तो आपको क्या जनता की प्रतिक्रिया सकारात्मक है और 5 की 5 सीट हम जीत रहे हैं और भाजपा का हाथ मजबूत होता है। मंडल में पूरी सीट हम आप मंडल में कार्य कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल जय भाजपा वाले जय भाजपा, जय भाजपा। और मैं मूल रूप से उत्तराखंड समाज का भी प्रतिनिधित्व है हमारे हाथ में और हमारे साथ में हमारे भैया हैं जो यहाँ पदाधिकारी हैं लोकसभा के। तो हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि उत्तराखंड की जो भी वोट है, जैसे हमारा गंगानगर है, 20 नंबर वार्ड है, यादगारपुर है और वार्ड नंबर 7 है, बद्रीशपुरम है, कैंट क्षेत्र में लगभग जितने भी हमारे वार्ड हैं जहाँ हम लोगों की संख्या अधिक से अधिक है, वहाँ हम जा रहे हैं, उन्हें फ़ोन पे संपर्क उस पर कर रहे हैं, भाजपा के लिए वोट सभी बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप और मैं सभी वालों से ये अपील करता हूँ कि सभी कमल के फूल को जिताएं और हमारे जितने भी पार्षद हैं सभी को जिताएं और हमारे महापौर को भी भारी मत से मेरी सभी से उत्तराखंड समाज से जितने कुमाऊँ के हैं, गढ़वाल के हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि गंगानगर वार्ड 37 से दीपिका शर्मा को भारी मतों से मिलेगी। बहुत धन्यवाद सर आपने और हमारे साथ सर से जानते सर कैसा लग रहा है आपको, मतलब क्या है कि वार्ड नंबर 37 कौन जीतने वाला है? भैया वार्ड 37 से बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम कभी कभी जैसे हम जाते हैं और कैंपेनिंग करते हैं, वहाँ से लोगों को हमारा वेट रहता है कि हाँ कि बीजेपी वाले आइए। और जैसे हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, हमारे साथ में कॉलोनी वाले भी साथ में लेके होता है, हम साथ में चलते हैं। काफ़ी तो पूरे वार्ड का सपोर्ट है, तो बहुत अच्छा रहता है। और बहुत धन्यवाद सर। तो सर आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम संदीप चौहान है, गंगानगर के निवासी क्षत्रिय महासभा जो जुड़ा हुआ हूँ गंगानगर क्षत्रिय महासभा का संगठन जो है वार्ड 85 दीपिका शर्मा के साथ है और पिछली बार तो हम लगभग 13 से 14 वार्ड लगभग
जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, जनता के बीच में जाकर मैं आपके सामने रखा हूँ उनकी बातें, और इन बातों को जानकर लगता है कि अगली बार वार्ड नंबर 37 से तय है भाजपा तय भाजपा। मेरा नाम पंडित भूदेव शर्मा है। मैं सदस्य जिला पंचायत वार्ड 28 बादशाह से हूँ और मुझे भारतीय जनता पार्टी में दीपिका शर्मा वाइको भरत शर्मा जी वार्ड नंबर 37 से हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार है। उसके क्षेत्र में जो है संचालन समिति, प्रधान प्रमुख और हमारी मीडिया सेल क्या कर रही है, कितनी वोटों में अब तक जनसंपर्क हो चुका है, उसके लिए लगाया हुआ है। हम पर जागृति विहार है, गंगानगर है और शास्त्री नगर है। यहाँ से मास्टर सतपाल जी अभी हमारे बन चुके हैं, वो भी वार्ड मेरी करना है। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो न्याय प्रक्रिया, अनुशासन, नारी शक्ति एवं उत्तर प्रदेश में बनने वाले मकान, जिन बेसहारा लोगों को मकान नहीं मिलते थे, उनको शहरीकरण में और गाँव में अब मकान जो है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिए जा रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिन लोगों के पास पेंशन नहीं है, उनकी पेंशन बनाने का काम होगा। जिनके पास राशन नहीं मिलता था और भूख से लोग मर जाते थे, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश में शहरों में 2 बार राशन दिया जा रहा है। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि माफिया राज जो था पहले, वो अब जो है पूरा होता जा रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आज़ादी के बाद माफियों का बहुत बड़ा जमावड़ा इस देश में चलता रहा। और जो दबे कुचले शोषित मजलूम थे, जो अपर कास्ट की गरीब भाई थे, जिनकी विधानसभा, लोकसभा में और गाँव में और शहर में जिनकी आवाज़ को ऊपर नहीं पहुँचाया जा सकता था, लेकिन आज वो न्याय प्रक्रिया माननीय योगी जी द्वारा सुरक्षा, नारी की सुरक्षा दी गई है। एवं जो लोग गलत तरीके से कुछ समुदाय विशेष के लोग और हमारे भी समाज के कोई भी किसी भी समुदाय में पैदा हुआ, वो उसकी कोई जाति नहीं होती है, वो जिस तरीके की माफिया गर्दी, चोरी, डकैती और बलात्कार, चैन स्नैचिंग हो रहा था शहर के अंदर, व्यापारियों की सुरक्षा, रंगधारी, उतारी, ये सब चीज़ें जो 2017 की सरकार थी, 2012 की सरकार थी, उन सरकारों में चलता रहा। आज वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मिट्टी में मिला दो, और उसको मिट्टी में मिला दिया गया। जैसे कि कहते हैं कि देश में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में भी बुलडोजर बाबा के नाम से बाबा को जाना जाता है, तो आप उनके बारे में क्या कहना? आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उन बेसहारा लोगों का जो जमीन है, उनको नहीं हटाया जाएगा, उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जो लोग अवैध कब्जे करे हुए हैं, माफी हैं, बिल्डर हैं और गरीबों की ज़मीनों को कब्जा हुआ है, उनको बुलडोजर के द्वारा हटाकर उनको उनकी ज़मीन दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जैसे कि लहर देखी जा रही है भाजपा की, तो हमारे जो महापौर प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या? हरिकांता वालिया जी पहले 5 वर्ष मेयर रह चुके हैं। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय, झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियाँ, गली मोहल्ले में इंटरलॉकिंग सड़कें, शौचालय, राशन कार्ड और ईमानदारी से उनका अपना एक अच्छा कार्यकाल रहा है। उसी कार्यकाल को देखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर अच्छे लोगों को टिकट वितरण किया गया। उसमें माननीय श्री हरिकांता वालिया जी को हमारे मेयर प्रत्याशी के रूप में बनाया गया और 100% मेयर बनने जा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं है, मेयर बनने जा रहे हैं और लंबी जीत। जैसे कि अभी आपने जाना कि भाई अगर मेरठ की जनता ने और कहीं पर जाकर हम पता करते हैं कि भाजपा का क्या रिस्पॉन्स है, तो वो यहाँ पर भी पता लग गया और कहीं भी जाता तो वहाँ पर भी पता लग जाता है कि भैया भाजपा प्रत्याशी दीपिका शर्मा जी हैं और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सर दीपक शर्मा जी, भरत शर्मा जी। और सर से मैं जानना चाहूँगा सर, आप अपने वार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कार्य चल रहे हैं और आगे जनता का क्या कहना है? हमारे वार्ड में जो हमारे पार्षद जो भी बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे कोई समस्या हंसी और थोड़ी समस्या है, और जहाँ भी कुछ रोडों की थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, उसे जल्द से जल्द कार्य को पूरा करना। और सर जैसे कि भाजपा की जो लहर है वो देखने को मिल रही है, तो लहर के बारे में पूरी तरीके से लगा रहे हैं और एक अच्छे मतों के साथ गंगानगर हो सकता है कि कैंट की सबसे बड़ी जीत जो है वो गंगानगर होगी। और जैसे कि हमारे मेयर प्रत्याशी उनके बारे में मेयर साहब बहुत अच्छे लोग हैं और अब क्या भाजपा के मेयर सरकार में
और सर जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ विकास हो रहा है, या आप स्कूलों का विकास की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, या फिर फ्लाईओवर्स के निर्माण की बात करें। फ्लाईओवर्स का चार्ज कैसा बनता जा रहा है, जो बाहर से विदेशी आने का आता है तो उसे लगता है कि वो भारत में है, उसमें इतना बदलाव आ चुका है भारत में, तो उसके बारे में क्या? ऐसा मोदी जी और योगी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उन्होंने योजनाएं नीचे तक पहुँचाई है, उसके वजह से संभव है कि आज पूरे जो विश्व है वो भारत की ओर देख रहे हैं। जैसे कि कभी कभी हम पहले हम दिल्ली जाया करते थे, तो दिल्ली जाने के लिए मुश्किल से 4 घंटे का सफर तय करना होता था। आज दिल्ली 21 मिनट हम 45 मिनट में दिल्ली पहुँचते हैं। उसके बारे में रोडों का जो जाल बिछाया उसके कारण ये सब समाप्त है। और हमारी जो सरकार है वो पूरे गरीब वंचित तक जो भी नीति है उसे पहुँचाने का काम करती है। बिल्कुल भाई, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं किस प्रकार? मैं जनता से ही कहना चाहता हूँ 11 तारीख के दिन सबसे पहले अपना वोट करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का तो जैसे सर ने बताया कि वोट करनी है वार्ड नंबर 37 गंगानगर से दीपिका शर्मा जी को कमल का बटन दबाकर उन्हें विजय बनाया और जनता के बीच एक आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के डबल इंजन की सरकार के जो कार्य हैं, जो अनुशासन है और मिट्टी में मिलाने का जो उनका फार्मूला है, उत्तर प्रदेश को भा रहा है। और उसी कानून व्यवस्था को, व्यापारियों की सुरक्षा को, महिला की सुरक्षा को, राशन जो राशन कार्ड जिनके नहीं है, जिनके बेसहारा घरों के घर नहीं बन पाए हैं, उन सबकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होना चाहिए। और मेयर के बावजूद वार्ड नंबर 37 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकप्रिय कैंडिडेट जो भरत शर्मा है, उनकी पत्नी श्रीमती दीपिका शर्मा को वार्ड 37 से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पंडित भूदेव शर्मा, सदस्य जिला पंचायत, आज इस अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे व्यापारी वर्ग और गंगानगर के तमाम मेरे जिम्मेदार साथियों से, युवाओं से, सभी से मेरी हाथ जोड़ अपील है कि आने वाली 11 तारीख को आप भरत शर्मा की पत्नी श्रीमती दीपिका शर्मा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने अपना बटन दबाकर भारी मतों से जिताना है और अपना प्रत्याशी श्रीमती दीपिका शर्मा को जिताकर भेजना है। उसके बावजूद मेयर प्रत्याशी श्री हरिकांत अहलुवालिया जो निर्भीक और अच्छे ईमानदार 5 वर्ष जिनकी अच्छाई के बल पर उनको दोबारा रिपीट किया गया है, उनको भारी मतों से जिताना है। तो यही हमारी अपील है और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। व्यापारियों का वो पूरा सुरक्षा कवच दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार की तमाम योजनाओं का जितना भी खजाना है वो गंगानगर में खोल दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री ने कल भी कहा है कि जो हमें जिताएगा उसके लिए पूरा खजाना खुला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज 6 तारीख हो चुकी है, 11 तारीख में जो है बहुत कम समय बचा है कि वक्त बहुत कम है, दम लगा दो और कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो। बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमने तो आवाज़ दी है, हमने तो आवाज़ दी है बड़े नाच के साथ। और इतिहास बनाना चाहो तो आप भी अपनी आवाज़ मिला दो हमारी आवाज़ के साथ। और भरत शर्मा जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ईमानदार व्यक्ति है, मैं पूरे गंगानगर में घूम रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और हमारे इरादों पर इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नाती है मुट्ठी पर जमी दोस्तों, सारा आसमान बाकी है। पूरा विकास कार्यों की और खजाना खोल दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। यही हमारी यहाँ से हमारे प्रत्याशी दीपिका शर्मा जी हैं और इसे जानते हैं जनता का सपोर्ट कैसा लग रहा है। और मैम जब आप लोग जाते हैं तो आप देखते हैं वार्ड में क्या क्या कार्य करा रहे हैं अपने पार्टी में, वो आप पानी की समस्या, बच्चों की समस्याएं, ये सब समस्याएं देखने को मिली है। मंदिरों में साफ सफाई की जो समस्या है, ये सब
और मैं आपसे जानना चाहूँगा महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिला सशक्तिकरण के बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगी महिलाओं को करना चाहिए और ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी, इसने हमें मौका दिया है महिलाओं को बाहर आने का, तो मैं अपनी बहनों से अपील करना चाहूँगी कि मुझे अधिक से अधिक सहयोग करें और मुझे वोट दें और मुझे विजयी करें। तो जैसे कि मैम ने बताया, आप सहयोग करें मैम का और मैम को वोट दें और अच्छे मतों से विजय करें। और देखते हैं आने वाले वक्त 11 मई को क्या होता है, वो तो परिणाम होगा। मैं तो कुछ जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारा वार्ड जो है बहुत बड़ा वार्ड है और इसमें बहुत सी महिलाएं हैं, वार्ड में महिलाएं उनको मैं आगे बढ़ाऊँगी और उनका पूरा जैसे महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाएंगे सरकार द्वारा, सरकारी प्रशिक्षण चलाए जाएंगे, उनमें सपोर्ट करूँगी महिलाओं को, उसमें उनका साथ पहले से ही कार्यकर्ता में भाजपा में, तो आप पर उनका कितना असर है? मैं शुरू से ही अपने पति के साथ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है मैंने, पूरी मतलब उनके साथ सपोर्ट पूरा सहयोग और मैम जैसे कि 80 सालों से नालियाँ बंद है, और मैं जिला मीडिया प्रभारी सर मैं जानना चाहूँगा वार्ड के बारे में और आप लोगों से क्या वार्ड के बारे में ये है, अब तक जितने विकास यहाँ हुए हैं उससे अधिक विकास होंगे। प्रयास तो पहले ही बहुत रहा करते आए हैं, थोड़ी सी कमी रही थी हमारा माहौल, जिसकी वजह से हमें थोड़ी अभाव रहा उसका। इस बार माता रानी के आशीर्वाद से माहौल भी हमारा होगा और हमारा पार्षद भी हमारा होगा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की गंगा यहाँ पर बहेगी। और लोगों से हम एक यही अपील कर रहे हैं कि जो मतदान करें बढ़ चढ़ के रहें, कोई घर पर अपने रहे ना, मतदान जरूर करें। हमारा निवेदन यही है, सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी और पहले जो था माफियाओं का रास्ता जनता रहती थी, पहले माफियाओं की सरकार, अब बाबा की सरकार। तो बाबा की सरकार है, बाबा तो के सरकार में चल रहा, आपको गिरा तो ऊपर पहुंच गए बदमाश प्रदेश छोड़ गए। यहाँ पे दोनों तरफ से मार मिलती है, गोली की भी और उसकी आर्थिक स्थिति की भी। यहाँ पे एक ही बाबा का नियम है, यहाँ रहना है तो शांतिपूर्वक रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर कहा मिट्टे मिला दिया, जैसा कि आपने देखा भी अभी कल ये कहीं रोजाना है जो उसका भी ढेर हो गया, मेरठ में हुआ है, एसटीएफ ने किया है। तो बाबा जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से आज की अगर नंबर 1 पे है देश में तो हमारे योगी मोदी जी हैं, और प्रदेश में मतलब देश में अगर मुख्यमंत्री का नंबर नाम है तो बाबा योग का नाम है, तो कहीं भी रहे लेकिन बाबा पूरे देश में छाए हुए हैं, बाबा भी। और बदमाश अब बचेगा नहीं, बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, बहुत सुरक्षित रहेंगी। आप किसी भी जाने जाओ, खुले आम जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, आप घर से जा रहे हो मतलब हमारी बाइक शुरू जाते हो मतलब सोतीगंज देख लो आप, सोतीगंज में आज कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, कपड़े बिक रहे हैं। पहले क्या था, गाड़ी जाएगी 2 मिनट में कट के आपको पता लगा कहाँ जाएगी, ऐसा होता था। लेकिन आज नहीं है, आज अपनी मैं चाबी बाहर छोड़ दूँ पूरा रहेगी, इसकी हिम्मत नहीं है छेड़ दे, तो बाबा की सरकार है, क्योंकि उनका हौसला बुलंद, जनता का हाथ मजबूत करें उनके, और जनता दोबारा भरोसा किया आपका, दोबारा सरकार बनाई है, तो आने वाले 24 में भी ट्रिपल सरकार बनेगी। आज टंका है भाजपा का, आज पूरे प्रदेश में, प्रदेश में, विदेशों में भी टंका है। काम इतने विकास इतने किए हैं सरकार ने, आप देख लीजिए, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, आपका राशन दो,
पोलियो की दवाई जो थी, पोलियो की दवाई 20 साल लगे थे आने में यूरोप से बाहर में। वैक्सीन 2 वैक्सीन 5 महीने की आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है, जबकि अमेरिका जैसे देश में भी 12-12 हज़ार रुपये की डोज लगी है। और हमारे यहाँ पर सब कुछ फ्री है, गैस का सिलेंडर हो, बिजली कनेक्शन हो। 70 साल में आज तक 20,000 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज तक लाइट नहीं पहुँची, माननीय मोदी जी ने वो लाइट ना पहुँचा। भाई लोग कहते थे जी अजी अब डिजिटल इंडिया आई है भाई, आज आप देख लीजिए एक रिक्शा चला रहा, सब्जी देख रहा, वो भी ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। भ्रष्टाचार 0 हो चुका है। तो मैं तो बस ऐसा रहेगा तो वार्ड में भी यही होगा। आप वार्ड में देख लीजिए, हमारे यहाँ गुंडागर्दी खत्म है और हमारा पार्षद रहेंगे, हमारे मेयर रहेगी, तो विकास की करवा देंगे। जैसे कि सर ने बताई बहुत सी बातें